अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो आपको रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह ताला इस रमज़ान को मेरे लिए और आपके लिए बाइस रहमत और बाइस बरकत बना दे, आमीन या रब्बल आलमीन। चलते हैं मौजू की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, इंसानी तारीख़ में कुछ इबादत ऐसी हैं जो सिर्फ़ एक कौम, एक शरीयत तक महदूद नहीं रहीं, बल्कि वही के तसलसल के साथ साथ नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही हैं। रोज़ा इन्हीं अफाकी इबादत में से एक है। किसी इबादत को समझने के लिए सबसे पहले इसकी लफ्ज़ी और लुग़वी पस मंज़र को जानना ज़रूरी होता है। मुलाज़ा कीजिए लफ्ज़ सोम की तहक़ीक़। लफ्ज़ सोम की तहक़ीक़ बयान करते हुए मौलाना अमीन अहसन इस्लाही रहमहुल्लाह अपनी तफ़सीर तदब्बुरुल कुरान के जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 453 में फ़रमाते हैं, सोम और सियाम मस्दर हैं। सोम के लुग़वी मानी किसी शय से रुक जाना और इसको तर्क करने के हैं। लुग़वी तहक़ीक़ के बाद अब हम देखते हैं कि शरीयत की इस्तिलाह में सोम के मफ़हूम क्या है। हज़रत मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह अपनी तफ़सीर मारिफ़ुल कुरान की जिल्द नंबर 1 सफ़हा नंबर 442 में सोम के लफ्ज़ी मानी बयान करते हुए फ़रमाते हैं, सोम के लफ्ज़ी मानी अमसाक यानी रुक जाने और बचने के हैं, और इस्तिलाह शरीयत में खाने पीने और औरत से मुबाशरत करने से रुकने और बाज रहने का नाम सोम है, बशर्ते वह तुलुए हुए सुबह सादिक से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक मुसलसल रुका ही रहे। मुलाज़ा कीजिए रोज़े का मकसद। रोज़े का मकसद बयान करते हुए मौलाना अमीन अहसन इस्लाही अलैहि रहमत तफ़सीर तदब्बुरुल कुरान में फ़रमाते हैं, तमाम शरीयत की बुनियाद तक़वे पर है। तक़वा पैदा होता है जज्बात और ख्वाहिशात पर काबू पाने की क़ुव्वत और सलाहियत से, और इस क़ुव्वत और सलाहियत की सबब से बेहतर तरबियत रोज़े के ज़रिए से होती है। रोज़े की तारीख़। रोज़े की तारीख़ बयान करने से पहले नाज़रीन ग्रामी कुरान की सूरह बकरा आयत नंबर 183 पर गौर कीजिए, जहाँ पे ये बात इरशाद फरमाई गई है कि ऐ ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। इस आयत की वजाहत करते हुए जनाब जवेद अहमद साहब गामदी अपनी किताब मीज़ान के सफ़ा नंबर 360 में फ़रमाते हैं, नमाज की तरह रोज़े की तारीख़ भी नहायत ही कदीम है। सूरह बकरा की जो आयतें ऊपर नकल हुई हैं, इनमें कुरान ने बताया कि रोज़ा मुसलमानों पर इसी तरह फ़र्ज़ किया गया जिस तरह वो पहली कौमों पर फ़र्ज़ किया गया था। मुख्तलिफ़ आसमानी सहाइफ़ में रोज़े की ज़िक्र से वाज़ह होता है कि ये इबादत सिर्फ़ शरीयत मुहम्मदी तक महदूद नहीं, बल्कि इस्लाम से पहले की उम्मतों में भी मशरू और राइज रही है। मुलाज़ा कीजिए तौरात किताब खरूज बाब 34 फ़िक्रा नंबर 27। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा कि तुम इन बातों को लिख लो, क्योंकि इन्हीं बातों के मुताबिक मैंने तेरे साथ और इसराइल के साथ एक अहद बांधा। और मूसा 40 दिन और 40 रात बगैर खाए पिए वहीं खुदावंद के साथ रहा। इसने इन लोहों पर अहद की बातों यानी इन 10 अहकाम को लिखा। मुलाज़ा कीजिए किताब कुज़ात बाब 20 फ़िक्रा नंबर 26। तब बनी इसराइल और सब लोग बैत एल चले गए और वहाँ खुदावंद के हजूर में रोते रहे। उन्होंने उस दिन शाम तक रोज़ा रखा और खुदावंद के आगे सौख्तनी कुर्बानियाँ और सलामती की कुर्बानियाँ पेश की। ज़बूर 35:13 में है, तो भी जब वो बीमार थे तो मैंने टाट ओढ़ा और रोज़ा रख कर नफ्स कशी की, जब मेरी नामकबूल दुआएं मेरे पास लौट आई। मत्ती की अंजील बाब 6 फ़िक्रा नंबर 16 में है, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपना चेहरा उदास मत बनाओ, अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि वो रोज़े से हैं। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो अजर इन्हें मिलना चाहिए था वो मिल चुका, बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह धो और सर में तेल डाल, ताकि लोगों को नहीं बल्कि तेरे आसमानी बाप को जो नज़र से पोशीदा है मालूम हो कि तू रोज़ेदार है, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे अजर दे। तो नाज़रीन ग्रामी, अगर रोज़ा सिर्फ़ इस्लाम की इबादत होता तो कुरान ये ना कहता कि तुमसे पहले लोगों पर भी फ़र्ज़ किया गया। सवाल यह है कि क्या हमने रोज़े को सिर्फ़ भूख समझ लिया या इसे तक़वे की तरबियत के तौर पर अपनाया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।